हाय गाइस, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर रिकवर करते हुए नजर आई है। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट इसके ऊपर जाने में कामयाब हो पाएगी या फिर से नीचे आने वाली है? उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेट बनाई गई है बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बट अब आपको कल से रेगुलर वीडियोस भी मिलना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मार्केट में इस समय क्या सिनेरियो है। अगर हम इस समय ओवरऑल मार्केट में जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करें, जो फ्रेश न्यूक्लियर टॉक्स हैं यूएस और ईरान के बीच में अगेन स्विट्जरलैंड में होल्ड होने वाली हैं। हालांकि देखिए, जो टॉक्स हैं वो तो कंटिन्यू चल रही हैं, लेकिन अगर हम इस समय ऑन फील्ड बात करें तो यहाँ पर हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है कि ट्रम्प ने भी ईरान के ऊपर ब्लॉकेड लगाना शुरू कर दिया है। विच मीन्स कि जो भी कार्गो शिप्स ईरान के पोर्ट्स पर जाती हैं और वहाँ से वापस आती हैं तो उनके ऊपर 20% चार्ज यूएस से लगाएगा। अब देखिए, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज अगर हम इस समय ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो की बात करें तो मार्केट यूएस और ईरान के बीच में जो भी यहाँ पर इशू है उसके ऊपर रिएक्शन दे रही है एंड क्रूड ऑयल भी रिएक्शन दे रहा है। बट जो ओवरऑल हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जानी है, यूएस से इस समय अपर हैंड की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न है? बिकॉज ईरान के पास जितनी भी यहाँ पर मसल फ्लेक्सिंग थी वो कर चुका है। अभी के लिए यूएसए वेट कर रहा है कि कब ईरान उनके सामने हार माने। लेकिन देखिए, ईरान का हार मानना काइंड ऑफ जो ईरान की इस समय की गवर्नमेंट है उनके लिए लॉसेस का सामना करना हो सकता है बिकॉज ईरान में इलेक्शन नहीं होते हैं जिसकी वजह से उनको हटना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। क्या जैसा वेनेजुएला में हुआ था कि ट्रम्प ने वहाँ पर जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसी को ही कंटिन्यू रखा, वहाँ पर जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थी उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। अभी के लिए क्या ट्रम्प यहाँ पर ईरान पर भी ऐसे कुछ करने वाले हैं? उसकी पॉसिबिलिटी हालांकि देखिए बहुत ज़्यादा कम है बिकॉज एज कम्पेयर टू वेनेजुएला ईरान इतना भी ज़्यादा वीक नहीं है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से हमें ये भी अपडेट सुनने को मिली है कि इंडिया के साथ मच लेस टैरिफ पर डील होने वाली है। अब देखिए, इसकी न्यूज़ की वजह से भी है मार्केट यहाँ पर काइंड ऑफ अ पॉजिटिवली बिहेवियर शो करते हुए नजर आई है बिकॉज अगर मान लीजिए कि यूएस और इंडिया की यहाँ पर जो टैरिफ डील है कंप्लीट हो जाती है और अच्छे नोट पर कंप्लीट होती है एंड कम टैरिफ पर कंप्लीट होती है, उस समय हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यूएसए को ही कम टैरिफ यहाँ पर लगने वाले हैं या फिर जो इंडिया के एक्सपोर्टर हैं उनके ऊपर भी कम टैरिफ यूएसए लगाने वाला है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की बात करें, उनका यहाँ पर ये कहना है कि जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो कंटिन्यूसली चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्लो डाउन हो चुकी है बिकॉज बहुत सारी हमें ऐसे खबरें सुनने को मिल जा रही थी कि कंटिन्यूसली यूएस और इंडिया के बीच में जो टैरिफ डील है उसकी जो टॉक्स हैं वो स्लो डाउन हो चुकी हैं। बट वैसा कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से डिनाई किया गया है। हालांकि हमें इस चीज़ का पता है कि स्लो डाउन तो हो चुकी हैं बिकॉज कंटिन्यूसली 6 to 7 मंथ से कंटिन्यूसली टॉक चल रही है, वहां पर कोई भी स्नैरियो निकल कर नहीं आ रहा है। अगर हम एफ की बात करें, देखिए एफ की तरफ से आज के दिन यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग की गई है। डीएस ने उस सेलिंग को बचाने की कोशिश की है लेकिन फिर भी मार्केट अच्छा खासा रिकवर किया है बिकॉज यहाँ पर जो रिटेल्स हैं वो भी पॉजिटिवली रिएक्शन देते हुए नजर आए हैं। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट में देखिए आज के दिन यहाँ पर फेड वाइस चेयर की स्पीच होने वाली है। हालांकि ये मार्केट के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है, सिर्फ यूएस मार्केट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट के लिए यूएस का डाटा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सीपे डाटा रहने वाला है बिकॉज अगर मान लीजिए कि यूएस का जो सीपे डाटा है बढ़कर आता है उस समय जो ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट है वहाँ पर भी हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। इस बार के जो सीपे डाटा है 3.8% एक्सपेक्टेड है। प्रीवियस जो मंथ के सीपे डाटा थे 4.2% थे, विच मीन्स कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिल जाएगी। उसका मार्केट पर पॉजिटिवली हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर हम इस समय क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो में अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिल चुका है 61,000 या फिर ऐसा कहेंगे 62,000 के आसपास क्रिप्टो अभी के लिए मूव कर रहा है। जैसे ही 61,650 नीचे होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड एक्शन यहाँ पर 60,450 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 59,550 की देखने को मिल सकती है, तो उन जोन्स के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम अपर की बात करें, जैसे ही मार्केट 62,500 के ऊपर होता 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करती है नेक्शन यहाँ पर 950 की होने वाली है। उसके बाद नेक्शन यहाँ पर 63,500 तक की देखने को मिल सकती है, तो जो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। एंड जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कॉमोडिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइन डिस्क के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड अभी के लिए जो कॉमोडिटी में
ट्रेडिंग फीस है वो भी 80% तक डिस्काउंटेड है, तो उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ें कि कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है, वहाँ पर हमें कैसे फोकस करके चलना है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, मार्केट ने 24,200 के ऊपर ही क्लोजिंग करते हुए नजर आई है। अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 300 to 325 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 400 to 415 की बनते हुए नजर आ रही है, एंड 475 की और 535 to 550 नेक्शन देखने को मिल सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, फिर गैप डाउन ओपन करती है बिलो 24,170। उसके बाद नेक्शन यहाँ पर 24,065 to 45 की होने वाली है। नेक्शन यहाँ पर 23,975 की बनते हुए नजर आ रही है। 23,900 की नेक्शन देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर मार्केट जैसे ही जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट ले सकती है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम उसी समय बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। देखिए बैंक्स 58,130 के आसपास क्लोजिंग की है। लेट्स से कि बैंक्स यहीं पर ओपन करते हैं, जैसे ही डाउन साइड में 58,000 टू 57,935 के नीचे जाते हैं। डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 750 टू 735 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 630 टू 615 की देखने को मिल सकती है, एंड 500 टू 475 की एक्शन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, जैसे ही मार्केट 135 के ऊपर जाती है, एक्शन यहाँ पर 275 की देखने को मिल सकती है। 450 एक्शन बनते हुए नजर आ रही है, 625 टू 640 की एक्शन देखने को मिल सकती है। तो इन जोन्स के ऊपर फोकस करके चलना है। और जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है, एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखकर चलना है कि अभी के लिए जो एक्सपायरी रहेगी यहाँ पर हमें रेंज बाउंड जैसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट +- 20 पॉइंट में ही ओपन होती है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।